तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है गुरुग्राम मेट्रो से, जहां पर अपकमिंग सेक्टर 5 का जो मेट्रो स्टेशन होने वाला है वो एज अ की ट्रांजिट हब डेवलप किया जाएगा, ऐसे ही खबर मिली है। तो ये स्टेशन जो है वो भोंसी और सदर्न पेरिफेरल रोड के बीच में पड़ता है। यहाँ पर एक 2 लेवल का इंटरचेंज वैसे भी होने वाला है, जहाँ पर स्मूथ ट्रांसफर्स लोग हो ले पाएंगे, क्योंकि ये इंटरचेंज स्टेशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भीड़ भी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंगली इसे एज अ प्रॉपर ट्रांजिट स्टेशन डेवलप किया जा सकता है और साथ साथ यहाँ पर रेलवे के साथ में लिंक भी जो है ये स्टेशन एक स्काई वॉक के जरिए किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो के ओवरऑल पूरे नेटवर्क के अंदर मल्टीपल आपको ऐसे स्टेशन देखने मिलेंगे जहां पर ट्रांजिट हब्स को साथ में बनाया गया है, कमर्शियल स्पेसेस भी डेवलप की गई है। सिमिलरली स्टेशन में भी इस तरीके का डेवलपमेंट नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों ये केरला गवर्नमेंट से, जो कि रिपोर्टेडली इनवाइट कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टनल अंडर द सी बिटवीन वाइपीन एंड फोर्ट कोची एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है और केरल ने एक रिपोर्ट जो फिजिबिलिटी की सबमिट पहले भी की थी। इसी के अंतर्गत ये हाईवे जो 48 किलोमीटर का लंबा होने वाला है, इसके काइंड ऑफ एक आप कह सकते हो एडजेसेंट रोड की तरह या एक लिंक रोड के जैसे कोची फोर्ट के पास में यहाँ पे टनल बनाने की बात की गई है। यहाँ पर 16 किलोमीटर का तो वैसे ओवरलैंड सेक्शन होगा कोची के पास में, लेकिन 3 किलोमीटर का एक अंडर सी सेक्शन होगा जहाँ पर 2762 करोड़ रुपीस की कीमत इसके लिए बताई जा रही है। देखते हैं यूआई को कौन सी कंपनीज रिस्पॉन्ड करती है। अगली खबर दोस्तों और ये बेंगलुरु से, जहाँ पे इस शहर को 12 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिलने वाला है, ऐसा हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर मेजरली वाइड टॉपिंग ऑफ 500 किलोमीटर ऑफ सिटी रोड्स कॉस्टिंग 4000 करोड़, यानी हर किलोमीटर का तकरीबन 4 करोड़ रुपए जो है वाइड टॉपिंग का गवर्नमेंट लेने वाली है। इसके अलावा बेंगलुरु के अंदर 117 किलोमीटर के बसेस का कॉरिडोर, 113 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर, 28 लाख सिटी प्रॉपर्टीज को एक ई खाता सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना, ये सब चीजें लिखी गई है। जहाँ पर मेट्रो के एक्सपांशन, टनल रोड, आउटर रिंग रोड, डबल डेकर रोड्स भी इंक्लूड किए गए हैं। अब इनमें से ज्यादातर अनाउंसमेंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें फ्रूशन होती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से केरला से ही और फिर से कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही। तो मैंने आपको टनल वाली खबर तो दी, लेकिन ये जो खबर है ये लैंड एक्विजिशन रिलेटेड है, जहाँ पर लैंड एक्विजिशन जो है शुरू कर दिया गया है पोजियूर और कपिल के पास में। तो दोस्तों यहाँ पे लंबे समय से डिस्कशन में प्रोजेक्ट है, 6500 करोड़ का प्रोजेक्ट है अराउंड। जो पूरा कॉरिडोर होने वाला है वो 650 किलोमीटर लंबा होने वाला है और ये लैंड एक्विजिशन का शुरू होने का मतलब ये है कि काम जल्दी शुरू होगा। डिसबर्समेंट अमाउंट्स की शुरू हो चुकी है, हालांकि काम अभी स्लो है, लेकिन टेंडर फ्लोटिंग जल्दी करके जो है एक्चुअल ग्राउंड वर्क इस कोस्टल हाईवे का शुरू होते हुए नजर आएगा। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो रिकी पूछते हैं, व्हाई डोंट आवर गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट मोर इन ट्राम्स रादर देन जस्ट बसेस? Trams last 50 to 80 years and are less polluting, while buses last only 5 to 10 years with higher maintenance costs. Wouldn't hybrid system be smart, using trams in high density areas and buses in low density areas? This way we can reduce congestion, pollution, cost and building sustainable cities. Shouldn't we push this kind of integrated urban transport? देखो ये ट्रैम्स ना बहुत फैंसी लगती है, लेकिन इंडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर ट्रैम्स जो है ज्यादा एप्लीकेबल बनती नहीं है। अगर आप एक्चुअल फिजिबिलिटी करके देखो तो मेनली ये कि ट्रैम्स को चलाने के लिए आपके पास रोड कंजेशन कम होना चाहिए, क्योंकि ट्रैम्स रोड स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और ये इशू फॉरेन में भी है, जहाँ पर ट्रैम और जो रोड ट्रैफिक है उसके बीच में क्लैश होता है। इवन दो वहाँ पे ड्राइविंग इतनी ज्यादा अच्छी होती है, फिर भी कंपेयर टू अगर हम करें हमारे इंडियन ड्राइविंग मेथड्स को, तो ट्रैम जो है कभी भी ढंग से चल नहीं पाएगी। बस एटलीस्ट जो है वो टर्न कर सकती है, अलग रूट्स पे चल सकती है, रिप्लेस हो सकती है अगर वो खराब हो जाए तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है ट्रैम्स हाई डेंसिटी एरियाज में ऑप्शन अच्छा बनता नहीं है। और हमारे देश के शहरों के अंदर जो भी हाई डेंसिटी एरियाज है वहाँ पे मेट्रोस का ऑप्शन आ रहा है। बसेस जो है अभी अगर हम इलेक्ट्रिक में बात करें, हाइब्रिड में बात करें, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल पड़ती है गवर्नमेंट को, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कम होता है और 5-10 साल नहीं, बसेस जो है 12-15 साल भी लास्ट कर सकती है। ट्रैम्स जो है मेंटेनेंस की नीड में रहती है, रोड जो है वहाँ पे उसको मेजर इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है। टेक्निकली भी फिर रोड मेंटेनेंस का बहुत इशू आता है कि कौन रोड मेंटेन करेगा, गवर्नेंस इशूज वगैरह आ जाते हैं और इसलिए बसेस जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन पड़ता है। कुछ सेक्टर्स हो सकते हैं शहरों के अंदर जहाँ पर देश में ट्रैम्स चल सके फिजिबली, लेकिन मैक्सिमम शहर जो है ट्रैम कंपैटिबल नहीं है और यही सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जिसके जरिए आप न्यूज सबमिट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगली वीडियो में।